Hello, dear students and viewers. Welcome, class of English. And today we are going to learn second unit, the poem 2.3 The Twins, written by Henry Sambrook Lee, and its margin question and English workshop questions. So let's start. First question. पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन वॉट एस्पेक्ट्स वर द ब्रदर्स अलाइक, किन पहलुओं में भाई एक जैसे नजर आते थे। आंसर है द ब्रदर्स वर अलाइक ईच अदर इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। दोनों भाई शक्ल व सूरत से, चेहरे से और हिस्सी आज़ा से जो है एक दूसरे के यकसा नजर आते थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट, स्पीकर को क्या नाम मिला। आंसर, द स्पीकर गॉट हिज ब्रदर्स नेम हेनरी, स्पीकर को उसके भाई का नाम हेनरी मिला। नंबर 3, हाउ डिड द स्पीकर सफ़र एट स्कूल, स्कूल में स्पीकर को जो है क्या क्या तकलीफें हुई। आंसर है द स्पीकर गॉट फ्लॉक्ड इन स्कूल बिकॉज ऑफ हीज ब्रदर्स एक्शन, स्पीकर को इसके भाई की हरकत की वजह से क्या होने लगा, स्कूल में मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा उसको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट 2 लाइन्स, आखिरी 2 सत्रों में 2 लाइन्स में क्या चीज़ ऐसी है जो नामुमकिन है। आंसर है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द नेबर्स टू ब्यूरी द स्पीकर्स ब्रदर जॉन when it was the speaker who had died। तो एक जैसा होने के लिए जो है स्पीकर के भाई को दफन करना नामुमकिन है, जबकि स्पीकर क्या हो गया, फौत हो गया, मर गया। तो ये चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल है। नाउ लेट्स टेक ए लुक इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं स्पीकर की, पोएट की लाइफ में, उनको जो है तरतीब से लगाना है। ए है द स्पीकर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल, हमेशा जो है स्कूल में उसको पीटा जाता था, मारा जाता था। बी है द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, स्पीकर की जो दुल्हन है वो उसकी भाई की जो है बीवी बन गई। सी, द स्पीकर डेस्परेटली आस्क फॉर गाइडेंस, स्पीकर ने शिद्दत से रहनुमाई की क्या की, दरख्वास्त की। नो वन, डी है नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज, खानदान में जो है कोई भी जुड़वा बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकता। ई, एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वर गिवन टू द 2 ट्विन ब्रदर्स, नाम की तकरीब में 2 जुड़वा भाइयों के क्या किया गया, गलत नाम रखा गया। एफ, इवन इन डेथ द ट्विन्स वर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग ब्यूरिल, मौत भी तदफीन के दौरान जुड़वा बच्चों को नहीं बख्शा गया। तो ये इंसिडेंट्स हैं स्पीकर की लाइफ की, उनको प्रॉपर ऑर्डर में बनाना है। आंसर है पहले क्या आएगा यहाँ पर, और प्रॉपर ऑर्डर में अगर देखा जाए तो डी आएगा पहले। नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज, खानदान में कोई भी जुड़वा बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकता। उसके बाद आएगा सेकेंड में ई, एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वेयर गिवन टू द 2 ट्विन ब्रदर्स, नाम की तकरीब में 2 जुड़वा भाइयों के गलत नाम रखे गए। ए तीसरे नंबर पर आएगा, ही गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल, हमेशा स्पीकर को क्या किया जाता था, स्कूल में उसकी भाई की गलती होती थी, पीटा उसको जाता था। सी, द स्पीकर डेस्परेटली आस्क फॉर गाइडेंस, स्पीकर ने शिद्दत से रहनुमाई की क्या की, दरख्वास्त की। बी, द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, स्पीकर के लिए जो चुनी गई दुल्हन थी वो उसकी भाई की बीवी बन जाती है। एफ नंबर 6 में आएगा, इवन इन डेथ द ट्विन्स वर नॉट स्पेयर ड्यूरिंग ब्यूरल, है ना। तो मौत भी
तदफीन के दौरान जुड़वा बच्चों को यहाँ पर बख्शा नहीं गया। तो ये हम लोगों ने देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पिक आउट 4 सिचुएशंस इन द लाइव्स ऑफ द ट्विंस। ऐसी 4 सिचुएशंस को बयान करना है जो जुड़ी हुई हैं ट्विंस की लाइफ को लेकर। विच आर टू एब्जर्ड एंड सेंसलेस टू बिलीव, जो नाकाबिले यकीन है, जिसमें कोई मतलब नहीं आता। फर्स्ट हो सकता है, नो वन नीव विच ऑफ द 2 सिबलिंग्स वॉज अ ट्विन ऑफ द अदर, है ना। तो यहाँ पर बताया क्या गया है, कोई नहीं जानता था कि दोनों भाइयों में कौन से एक दूसरे का वो जुड़वा भाई है। तो ऐसा होता नहीं है। ये एब्जर्ड और सेंसलेस टू बिलीव वाली जो है लाइंस हो जाती है। सेकेंड, द ट्विंस गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड वाइल बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स। जुड़वा बच्चों को नर्स के हाथों से नहलाने के दौरान मुकम्मल तौर पर वो घुल मिल गए। तो ऐसा ये नाकाबिले यकीन वाली बात हो जाती है, ऐसा कभी होता नहीं है। थर्ड सेंटेंस है, द पोएट्स ब्रदर गॉट हिज नेम एंड वाइस वर्सा। शायर के भाई ने इसका नाम लिया और इसके बरक्स उल्टा, यानी उसका नाम उसको चला गया और दूसरे भाई का नाम पहले भाई को आ गया। सो दिस इज द सेंसलेस टू बिलीव। द लास्ट सेंटेंस इज, व्हेन द पोएट डाइड हिज ब्रदर जॉन वॉज ब्यूरिड। जब शायर का इंतकाल हुआ तो इसके भाई जॉन को क्या किया गया, दफन किया गया। तो ये ऐसी पोएम्स की 4 लाइंस हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जॉन और हेनरी इन ट्विंस के। तो ये 4 सेंटेंस जो है बिल्कुल भी सेंसलेस टू बिलीव है, जो नाकाबिले यकीन है, जो एतबार करने के लायक नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ए दिया गया है, कंप्लीट द वेब डायग्राम। पोएट यूजेस ह्यूमर टू क्रिएट लाफ्टर के लिए, रिड्यूस बोर्डम यानी बोरियत को थोड़ा कम करने के लिए, और कौन कौन सी बातें हैं, डेपिक्ट मिस्टेकन आइडेंटिटीज, शनाख्त करने में गलती होना, गलती का इम्कान होना। ओके। सेकेंड है व्हाट आइडेंटिटी मीन्स। एम्फेसिस, रोशनी डाली गई है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, पहचानना कैसे है, पर रोशनी डालने के लिए ये बात समझाई है इस पोएम में, बहुत अलग अलग लाइंस का यूज करते हुए पोएट के जरिए। नेक्स्ट है, हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ ट्विंस। ट्विंस की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को शायर ने हाईलाइट किया है, रोशनी डाली है। कन्वे द कंफ्यूजन, और बताया है कि कंफ्यूजन कैसे होता है, गड़बड़ कहाँ होती है। तो पोएट यूजेस ह्यूमर टू दीज लाइन्स टू रिलेटेड टू ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। ऐसी लाइन्स यूज की गई हैं पोएम में जो काफ़ी ह्यूमरस हो, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ाहिया हो। ह्यूमरस इट मीन्स मज़ाहिया। आंसर में पहली लाइन है, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, है ना। तो और मुझे मारा जाता था क्योंकि जॉन जो है क्या निकला यहाँ पर, अहमक निकला। इस तरीके से फ्लॉग्ड यानी मारना यहाँ पर हो जाएगा पीटना। सेकेंड लाइन, फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। तो जो देखी गई थी, जो तय किया गया था, किसी तरह मेरी मतलूबा दुल्हन मेरे भाई की बीवी बन गई। सो दीज आर 2 ह्यूमरस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन एलिट्रेशन, पन, हाइपरबोल। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें एलिट्रेशन वाली लाइंस और पन वाली लाइंस और हाइपरबोल वाली लाइंस को फाइंड आउट करना है। एलिट्रेशन में देखिए, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, एफ यूज किया गया है 3 मरतबा, तो ये एलिट्रेशन वाली लाइन हो गई। सेकेंड, इट पजल ऑल आवर किथ एंड किन, किथ एंड किन में के ये लेटर यूज हुआ इस लाइन में 2 वर्ड्स में। ओके। सी, वन डे टू मेक द मैटर वर्स, मेक मैटर में एम यूज हुआ है। आई ग्रेव सो लाइक माई ब्रदर,
Okay, so this is the related to pun. B, the fox got taking me for him. तो ये पन वाली जो है एग्जाम्पल्स हो गई. हाइपरबोल, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Pick out from the poem sets of words that generally go together. फॉर एग्जाम्पल कित एंड किन, ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट कीजिए. दो दो वर्ड्स हैं और वो एक सेट बन जाता है वर्ड का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कित एंड किन है ना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जिसे हम लोग कहते हैं. जैसे फियरफुल पिच, ओके, खौफनाक. फेट्स डिक्री है ना, तकदीर का हुक्म. डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जिंदगी. टर्न द टाइड, यकायक जो है रुख मोड़ देना. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. राइट इन योर नोटबुक the summary of this poem in about 15 to 20 lines in your own words. तो आपकी बयाज़ों में जो है समरी लिखिए, मुख्तसरन 15 से 20 लाइन्स में अपने अल्फाज में लिखना है. यू कैन सजेस्ट अनदर ह्यूमरस टाइटल, एक मज़ाहिया टाइटल भी जो है क्या करना है, उस पर सजेस्ट करना है, लिखना है, और 15 से 20 लाइन में इसकी समरी हमें लिखनी है पोएम की. द गूफ अप, द गूफ अप इट मीन्स स्टूपिड मिस्टेक, यानी अहमकाना गलती. द पोएट हेनरी सैमब्रुक ली हैज़ प्लेस्ड ट्विंस एट द कोर ऑफ दिस पोएम. तो ये एक ऐसी नज़्म है जिसमें शायर, स्पीकर हेनरी सैमब्रुक ली जो है अपने भाई की जगह ट्विंस रहने की वजह से उसकी जगह पर आ जाते हैं, यानी उसकी लाइफ जो है ट्विंस रहने की वजह से परेशान वो हो जाता है. The twins are identical in every aspect, height, build, features and physique. तो जुड़वा बच्चों की जो है हमेशा ऊंचाई, साख्त, खुसूसियात और जिस्म के हर हिस्से, हर पहलू क्या होते हैं, यकसा होते हैं. They look so alike that they are constantly mistaken for each other and this becomes the central point of the poem. तो वो इतने हूबहू यकसा नज़र आते हैं कि वो एक दूसरे के लिए मुसलसल जो है क्या होने लगते हैं, गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं. और यही इस पोयम का मरकज़ी नुक्ता है ख्याल है. टू बिगिन विथ, इवन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सीम पज़ल्ड, है ना. तो नज़्म के शुरुआत में ही बताया गया है कि रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब भी उनको पहचानने से लेकर परेशान वो हो जाते हैं. Constantly mixing up the two brothers, मुसलसल दोनों भाइयों को लेकर मिक्सिंग अप हो जाती है बार बार, है ना. Just before the christening, as they were being bathed by the nurse, they were switched mistakenly and got each other's names. परेशानियां कहाँ कहाँ होती है, दोनों भाइयों को मिक्सिंग अप कहाँ कहाँ होने लगता है. जब वो पैदा होते हैं, नर्स के नहलाने को लेकर जगह चेंज हो जाती है, वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है. और नाम रखने को लेकर हेनरी जो शायर हैं उनका नाम जॉन को मिल जाता है और जॉन का नाम हेनरी को मिल जाता है. इस तरीके से ये होता है. और इतना ही नहीं, उनके नाम को लेकर एक दूसरे के नाम भी चेंज हो जाते हैं, नर्स के नहलाने को लेकर, नाम को रखने को लेकर. एट स्कूल टू, यहाँ तक कि स्कूल में भी इतने परेशानियों का सामना करना पड़ता है. द ब्राइटर ऑफ द टू, द पोएट गेट्स बीटन बाय द टीचर. तो दोनों भाइयों में गलती जॉन किया करता था और हेनरी को सज़ा मिलती थी. स्कूल में टीचर पीटा करते थे. फॉर जॉन्स मिस्टेक्स, जॉन मिस्टेक्स करता था. द पोएट आस्क्स एवरीवन टू सजेस्ट वे टू प्रूव हिज आइडेंटिटी. और शायर जो है क्या करता है, हर एक से अपनी शनाख्त, अपनी पहचान साबित करने की तजवीज़ करने को क्या करता है, कहता है. थिंग्स गेट क्विट सीरियस व्हेन द पोएट्स ब्राइड टू बी मैरीज जॉन. हालात काफ़ी संगीन हो जाते हैं जब शायर की दुल्हन जॉन से शादी करती है. द अल्टीमेट मिक्सअप हैपन्स व्हेन जॉन इज ब्यूरिड एक्सीडेंटली इंस्टेड ऑफ द पोएट हु इज डाइड. तो हतमी यानी इख्तलात और इस वक्त होता है कि जब जॉन जो है, जॉन को शायर की बजाय हादसाती तौर पर
दफन किया जाता है और वो मर चुका होता है। लास्ट में जॉन जब मर जाता है तो जॉन को, हेनरी को जॉन समझकर क्या किया जाता है, एक्सीडेंटली उसको जो है दफन किया जाता है। सो दिस इज द समरी ऑफ द पोयम between 15 to 20 lines. Now, question number 7. Write an appreciation of the poem with reference to all the points mentioned on page 5. पेज नंबर 5 पर दिए गए पॉइंट्स की मदद से इस पोएम का एप्रिसिएशन जो है हमें लिखना है। पहला पॉइंट है टाइटल, पोएम का नाम है द ट्विंस। सेकेंड पॉइंट होता है पोएट हेनरी सैमब्रुक ली, ये पोएट का नाम है। थर्ड पॉइंट है राइम स्कीम, A B C D, तो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। फोर पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम, विच आर दे alliteration, consonants, hyperbole, interrogation, inversion, pun, repetition. पॉइंट नंबर 5, थीम और सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल जो पोएम का है। दिस इज अ फनी पोएम विच शोज द सिली मिस्टेक्स दैट टेक प्लेस व्हेन आइडेंटिकल ट्विन्स आर कंफ्यूज्ड फॉर ईच अदर। ये एक मज़ाहिया नज़्म है जिसमें जुड़वा भाइयों की शक्ल सूरत एक जैसी रहने की वजह से कोई भी पहचाना नहीं जाता और बार बार कंफ्यूज होने लगते हैं। The central idea about the hilarious situations that take place due to the similarity between the twin brothers. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में होने लगती हैं, हालात बदल जाते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है बिटवीन सिमिलैरिटी, एक जैसी यकसानियत भाइयों में होने की वजह से। The poet expresses his sadness over the fact that he has been mistaken for his brother his entire life. और जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई जिनका नाम हेनरी है, वो अफसोस जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि गलतियां जो है उनका भाई जॉन किया करता था और उन गलतियों की सज़ा शायर को मिला करती थी, इसीलिए वो अफसोस कर रहे हैं। Yet, if John took the place of the poet, had his name and lived his life. और वो ऐसा मानते हैं कि जॉन नाम बदलने से पूरी जिंदगी भी जो है क्या हो गई है, एक दूसरे की चेंज हो गई है, ऐसा मानना शायर का है। Their identities had not been really exchanged. और उनकी पहचान भी जो है सही मानों में क्या हो गई है, तब्दील नहीं हुई है। That's the irony shown in this poem. ये फर्जी तौर पर यहाँ पर बताया गया है that each one live their part. यानी एक की जिंदगी दूसरी जी रहा है और दूसरे की जिंदगी पहला शायर जी रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। So this is the appreciation of poem. Hope you all students and viewers understand very well. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहें। Thanks for watching.